विजयदशमी के दिन बुराई के प्रतीक रावण का पुतला दहन कर लोग ये कामना करते हैं कि उनकी जिंदगी की सारी परेशानियां रावण के इस पुतले के साथ होम हो जाएं। लेकिन इस सवाल के दशहरे पर लोगों के चेहरे पर खुशी तो है, लेकिन चिंता भी है, और वो चिंता है घर चलाने की। बढ़ती हुई महंगाई ने लोगों का सुख चैन छीना हुआ है। घर का सामान हो या फिर पेट्रोल डीजल, आसमान पर इनकी कीमतें पहुंच चुकी हैं और सबका बजट हिला हुआ है। त्योहार के इस सीजन में लोग बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि अब इस महंगाई से भी उन्हें राहत मिले। देखिए देश के अलग अलग शहरों से एबीपी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सिलेंडर के बिना तो किचन में कुछ है ही नहीं। सिलेंडर के रेट बढ़ते ही जा रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। प्लस सब्जी, अब हमें सिलेक्ट करनी पड़ रही है सब्जी की कौन सी खाएं और कौन सी ना खा पाएं। घी तेल देख लो, रेट दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। नुकसान जो नज़र आ रहा है, घर से मतलब निकलते के साथ ही मन ऐसा हो जाता है कि घर से आप निकलो ही ना। आज की स्थिति को देखो, पहले तो कम पैसे में आ भी जाता था सामान, अभी इतना महंगा हो गया। तेल, गैस सिलेंडर, राशन, सब कुछ। पहले 100 रुपये में हम लोग एक छोला सब्जी लेके आते थे। अभी तो 100 रुपये में कुछ समझ में ही नहीं आता है, सब्जी ला ही नहीं पाते हैं बढ़िया से। बुराई का रावण तो जल गया, लेकिन जेब में छेद कर रही महंगाई का ये रावण कब जलेगा? दाल, सब्जी, रोटी, तेल, सिलेंडर के बढ़ते दाम कब घटेंगे? डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतें कहां जाकर रुकेंगी? दिल्ली हो, मुंबई हो, जयपुर हो या फिर देश का कोई भी हिस्सा, महंगाई ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। त्योहार के मौसम में तो जेब पर पड़ रही ये मार बहुत ज्यादा तंग कर रही है। महंगाई से परेशान लोगों की तकलीफ जानने के लिए एबीपी न्यूज का कैमरा अलग अलग शहरों में गया। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं राजधानी दिल्ली के एक परिवार से। ये है आशीष त्यागी। इनका सोनीपत में फार्मिंग का काम है। दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में रहती है 3 लोगों की ये छोटी सी फैमिली, लेकिन इनकी खुशियों में महंगाई का टेंशन आ गया है। डीजल के बढ़ते दाम से आशीष का खर्च भी बढ़ गया है, तो धंधे पर भी असर आ रहा है। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है आज के टाइम में देखते हुए, मैं क्योंकि डेली आना जाना मुझे सोनीपत पड़ता है तो दिल्ली से, तो डीजल मेरे लिए मेन इशू है। मैं देखता हूं कि जो लास्ट टाइम, आज से अगर मैं कुछ महीने या साल भर पहले की बात करूंगा, तो जो मैं 700, 800, 900 रुपये तक मैक्सिमम मेरा सोनीपत से आना जाना हो जाता था, वही चीज़ बढ़ के आज की डेट में 1400, 1500 पहुँच गई है। पहले तो आराम से आना जाना हो गया, टंकी फुल कराई, हफ्ते भर निकल जाता था। आज टंकी फुल कराने के लिए पहले सोचना पड़ेगा कि टंकी फुल कराई जाए, क्योंकि 6000 रुपये की तो टंकी फुल होती है। उस टाइम हो जाती थी 3500, 4000 तक की टंकी फुल। तो बेसिक चीज़ जब घर से निकलते ही महंगाई मिल जाती है, तो अब डेली ना फार्म पर जाने के लिए सोचना पड़ता है कि जाएं ना जाएं। नहीं जाएंगे तो वहाँ नुकसान होता है। पति की आमदनी कम हुई तो गृहस्थी पर सीधा असर पड़ता है। ऊपर से रसोई का बढ़ता खर्च दूसरे खर्चों में कटौती करने को मजबूर कर रहा है। सिलेंडर के बिना तो किचन में कुछ है ही नहीं। सिलेंडर के रेट बढ़ते ही जा रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। प्लस सब्जी, अब हमें सिलेक्ट करनी पड़ रही है सब्जी की कौन सी खाएं और कौन सी ना खा पाएं। पहले तो ये होता था शॉपिंग वगैरह हम कर लेते थे फ्रीली, पर अब सोचना पड़ता है, क्योंकि अब घर चलाना है। शॉपिंग सेकेंडरी है, प्राइमरी अपना घर देखना है। हालात ये हैं कि इस परिवार को बेटे के भविष्य के लिए बचा कर रखे गए पैसों को खर्च करना पड़ रहा है। जयपुर के महावीर गुप्ता के परिवार की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ रही महंगाई से इस परिवार का भी बुरा हाल है। महावीर गुप्ता के परिवार में पति, पत्नी और 2 बेटियां हैं। उनका ऑटोमोबाइल का कारोबार है, लेकिन कोरोना काल के बाद से आमदनी घटी है और खर्चे बढ़ गए हैं। परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कम होती थी सर, वो भी कम होने लग गई है। पहले मेरा ऑटोमोबाइल का बिजनेस है और चिप और सेमीकंडक्टर नहीं होने के कारण से है ना,
वो सप्लाई भी नहीं हो पा रही, तो इसलिए जो इनकम, बिजनेस की इनकम थी वो भी कम हो गई है। दूसरा, महंगाई दिनों दिन, जैसे पेट्रोल डीजल पे भी मेरे को खर्च करना पड़ता था, वो भी बढ़ गया है। गैस का पैसा बढ़ गया है, सब्जियां दालें बढ़ गई है सारी, और बच्चों के जो आने जाने के खर्चे हैं वो भी बढ़ गए हैं, फीस भी बढ़ गई है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ज्यादा पैसा मैं नहीं दे पा रहा। महावीर गुप्ता की पत्नी के लिए भी किचन संभालना अब आफत बन गया है। समझ में नहीं आ रहा कि कहां कटौती करें और कहां खर्च। पहले 15,000 रुपए में घर का खर्च चलता था, अब 20,000 में भी नहीं चल रहा है। फिर हो रहा है, जैसे दालें महंगी हो गई है, दूध महंगा हो गया है, और चीनी विनी जैसे चावल वावल महंगे हो गए हैं, तो उसमें अब ज्यादा वो हो रहा है। महावीर जी, महीने का किचन का जो पैसा देते थे वो भी आपने अब बढ़ाया होगा? हाँ, बढ़ाया था। पहले 15 देते थे, अब 20 देने लग गए हैं, तो इससे बजट में तो फर्क आया ही है ना। तो 20 में काम चल जाता है या उसमें भी हाथ खींचना पड़ता है? हाथ तो खींचना ही पड़ता है ना, अब क्या करें। जयपुर का सचदेवा परिवार भी महंगाई के झटके से तंग है। घी तेल देख लो, रेट दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। गैस देख लो, गैस 600 से 700, 700 से 800, अब करीब 1000 रुपए का एक सिलेंडर। तो डगमगा गया है पूरा बजट। मुंबई के भयंदर के रहने वाले दिनेश गुप्ता के परिवार में 5 सदस्य हैं। 3 बेटियां हैं। लॉकडाउन में कामकाज रुका तो बेटियों की पढ़ाई तक रोकनी पड़ी थी। अब फिर काम शुरू हुआ तो महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया है। 5 परिवार का मेरा फैमिली है, और महंगाई जो है कोरोना काल के हिसाब से आज 2 साल से जो हुआ है, तो अपना जीवन यापन करना दयनीय है। घर चलाने के लिए उनकी पत्नी रेणु गुप्ता को भी अब नौकरी करनी पड़ रही है, ताकि वो अपने पति का हाथ बटा सके। आपने देखा होगा, एबीपी न्यूज लगातार बढ़ती महंगाई पर ये विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाता आ रहा है। एक ही मकसद है कि ताकि लोगों की परेशानी हुक्मरानों तक पहुंचे, और वो हुक्मरान जो इस महंगाई से नजरें चुराए बैठे हुए हैं, उनके कानों पे जू रेंगे और लोगों को राहत देने के बारे में जल्द से जल्द कोई फैसला जरूर करें। पिछले दशहरे से इस दशहरे तक बहुत कुछ बदल गया है। महंगाई के इस रावण का आकार एक साल में कितना बढ़ गया है, ये अब आपको दिखाते हैं। 2020 के दशहरे पर दिल्ली में पेट्रोल की कीमत थी 81 रुपये 6 पैसे, जबकि इस बार ये बढ़कर पहुंच चुकी है 105 रुपये 14 पैसे, यानी 30% का उछाल। दिल्ली में पिछले दशहरे पर डीजल की कीमत थी 76 रुपये 86 पैसे, जो अब इस दशहरे पर हो चुकी है 101 रुपये 78 पैसे, यानी करीब 23% ज्यादा देने पड़ रहे हैं। लखनऊ में सरसों का तेल पिछले दशहरे पर 142 रुपये प्रति लीटर था, जो इस दशहरे पर 213 रुपये पर है, मतलब 287% की उछाल। वनस्पति तेल की कीमत पिछले दशहरे पर मैसूर में 82 रुपये थी, जो इस साल पहुंच गई है 317 रुपये। सनफ्लावर ऑयल की कीमत थी 145 रुपये, जो इस बार बढ़कर 231 पर है। ये दाम मुजफ्फरपुर के हैं। तुअर दाल की कीमत पिछले दशहरे में थी 104 रुपये, जो बढ़कर 125 रुपये प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो कोलकाता में पिछले दशहरे पर यह 620 रुपये का था, इस बार यही 926 का मिल रहा है। 1 किलो सेब पिछले दशहरे पर हैदराबाद में 160 रुपये किलो था, जो अब बढ़कर इस साल 200 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। चाय पत्ती की कीमत पिछले दशहरे पर 220 रुपये थी, और इस दशहरे पर यह 433 रुपये प्रति किलो है। अब सबसे सस्ते मिलने वाले नमक की बात करें तो पिछले दशहरे पर नमक भटिंडा में मिल रहा था 18 रुपये किलो, तो इस दशहरे पर इसकी कीमत पहुंच गई है 29 रुपये प्रति किलो। हमने हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों की अलग अलग चीज़ों के दाम आपको दिखाए, ताकि ये समझ में आए महंगाई उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक हर हिंदुस्तानी को परेशान कर रही है। दशहरे के दिन अब हर परिवार यही दुआ कर रहा है कि इस महंगाई से निजात मिले और उनका ये दशहरा यादगार और खास बन जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।